नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हजारीबाग की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। आगे बात होगी जशपुर की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही आगे चर्चा होगी मैनपुरी की, जहां 2 युवकों की काली नदी में डूबने से मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिकंदरा स्थित डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल के अतुल्य भारत कल्चरल सेंटर में मंगलवार को मंथन द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन विषय पर एक भव्य और प्रेरणास्पद सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में IIM अहमदाबाद के शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु एवं मोटिवेशनल स्पीकर अमोघ लीला प्रभु ने युवाओं को सफलता के रहस्य और जीवन प्रबंधन के सूत्रों से अवगत कराया। डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल व इस्कॉन आगरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ हरे कृष्णा महामंत्र की गूंज के साथ दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, मेक अध्यक्ष पूरन डावर, एयरफोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता श्वेता गुप्ता, प्रधानाचार्य राखी जैन एवं इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद प्रभु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण नृत्य नाटिका की प्रभावशाली प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर MPS ग्रुप के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर विक्रांत शास्त्री एवं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर AK गोयल द्वारा किया गया। अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सेल्फ मैनेजमेंट की जगह सेल्फी मैनेजमेंट में व्यस्त है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि देश, समाज या दुनिया को बदलने से पहले स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। डॉक्टर MPS ग्रुप के चेयरमैन, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह ने उद्बोधन में कहा कि एकाग्रता, अनुशासन और मन की स्थिरता ही किसी भी मिशन को सफल बनाते हैं। आज इस्कॉन द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शहर का एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम युवाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम मंथन है। मंथन में जो इस्कॉन के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं दिल्ली से, प्रभु अमोघ लीला दास जी, वो आज एक व्याख्यान दे रहे हैं जिसका कि विषय है आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो चीज़ें हमें भ्रमित करती हैं जीवन में, जो चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाती हैं, और ख़ासकर बच्चों को, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और मूवीज़ में और इधर उधर भाग रहे हैं और अपने जीवन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज एक टॉक शो आयोजित हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ कृष्णा के ऊपर और अन्य उस पर दी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही आज शहर का एक बहुत ही ऐतिहासिक उल्लेखनीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और के अंदर इसके बाद एक फिल्म दहेज का चक्रव्यूह, जिसका मैं प्रोड्यूसर हूँ, उसमें जो हमारी लीड रोल हीरोइन कर रही है, दहेज के चक्कर में उसके पति पे तेजाब फेंक दिए, पति तेजाब फेंक देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। हमारी फिल्म में उसका साहस दिखाया गया है। और आज इसी फंक्शन में उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा, जो थोड़ी देर में हम ऑडियंस के बीच में इसको शूट करेंगे। ये एक फिल्म एक मैसेज है, जो लोग दहेज के बाद कैसे फंसाते हैं लड़की। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड अंतर्गत अंबेडकर विचारधारा मंच चौपारण के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन विचार मंच के अध्यक्ष रामस्वरूप पासवान की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बरही के विधायक मनोज कुमार यादव उपस्थित रहे। उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतीश भास्कर, थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक मनोज यादव ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा, संघर्ष और संगठन के माध्यम से परिवर्तन संभव है। कार्यक्रम में मंच के अन्य पदाधिकारियों में सचिव सचिन विराज रविदास,
कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रजक, राजकुमार रविदास, अजय रविदास, अजय ठाकुर, सुनील सिंह, कामदेव रविदास, अर्जुन रविदास, कृष्ण रविदास, संतोष कुमार दास आदि लोग उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की और सामाजिक समरसता एवं समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। जशपुर से बड़ी खबर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। दिनांक 11 अप्रैल को धारा 376 के 2 मुस्लिम नेल्सन खाका पिता पात्रिक खाका एवं डिक्सन खाका पिता खिस्तोफर खाका को जिला जेल जशपुर से पेशी हेतु कुनकुरी न्यायालय में लाया गया था। उक्त दोनों मुस्लिम को आरक्षक दिलीप बैरागी एवं आरक्षक विपिन तिग्गा के द्वारा माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। सुनवाई के पश्चात उनके पूर्ण रूप से सतर्क न होने के कारण वापस लॉकअप में लाने के दौरान उपरोक्त दोनों मुस्लिम उनके अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गए थे, जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। उक्त गंभीर लापरवाही बरतने पर आरक्षक दिलीप बैरागी एवं आरक्षक विपिन तिग्गा को एसएसपी जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबित के दौरान रक्षित केंद्र जशपुर संबंध किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबित कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिक जांच हेतु एसडीओपी जशपुर श्री चंद्रशेखर परमा को सौंपा गया। बैरागी और विपिन तिग्गा ये 2 आरक्षक 11 तारीख को 376 के आरोपी को लेकर मुलजिम पेशी के लिए न्यायालय परिसर कुनकुरी गए थे और इनकी लापरवाही के चलते दोनों आरोपी डिक्सन खाका और उसका भाई विल्सन ये दोनों फरार हो गए। इनकी लापरवाही के चलते प्रतिवेदन के आधार पर आज निलंबित किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जशपुर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। भागवत कथा के कलश फूल सराने गए युवक की काली नदी में डूबने से मौत हो गई। एक युवक नगला माच गांव और दूसरा युवक एटा जनपद का निवासी बताया गया। अंचल फौजी एटा निवासी अपने दोस्त जितेंद्र निवासी गांव माच इलाऊ में भागवत कथा में आया था। भागवत समापन के बाद काली नदी बेवर में ग्रामीणों के साथ आया था भागवत के कलश फूल सिराने के दौरान जितेंद्र और अंशुल दोनों नदी में डूब गए। दोनों युवकों को डूबते देख तैरने वाले ग्रामीण भी नदी में कूदे। युवकों को नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों के शवों को निकाला। पुलिस ने युवकों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेवर थाना क्षेत्र की काली नदी की घटना बताई जा रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के मेन ब्रांच के सामने हिरणपुर पाकुड़ मुख्य सड़क पर हाईवा टेलर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के करीमुद्दीन मोमिन उम्र 25 वर्ष पिता लुकमान मोमिन के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की सूचना नगर थाना को दी गई। सूचना पाते ही नगर थाना के एएसआई सनातन मांझी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को बुलाकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल जाने के क्रम में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हाईवा ट्रेलर चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। पुलिस हाईवा टेलर को जब्त कर थाने ले आई और जांच में जुट गई। एक्सीडेंट करके घायल हुआ और एक्सीडेंट घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल ले गए, जो अभी रास्ता में यात्री क्रम में मृत्यु हो गई है। गाड़ी को कब्जे में ले लिए हैं, डेड बॉडी रास्ता में किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि लड़का मोहनपुर का है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैसे घटना घटी? घड़ी की तो पूरा जानकारी नहीं है, वो लेट से पूछे, लेकिन तुरंत अपना व्यवस्था कंट्रोल में लेते हुए सारा रास्ता क्लियर है। अभी आगे कार्रवाई चल रही है, कुछ देर के बाद भी क्लियर हो गया। उसका परिजन को भी खबर कर दिया गया है, उसी के लिए यहाँ ही सारा पता चल रहा है। किस कोर्ट के बगल में, कोर्ट और बैंक के बगल में जो है गाड़ी का मालिक को भी पता नहीं चला, ड्राइवर भाग गए, चालक और खलासी गाड़ी छोड़ के भाग गए, गाड़ी अपना कब्जे में रखी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर क्षेत्र थाना सिविल लाइन पनवाड़िया पुलिस चौकी का मामला सामने आया है। पनवाड़िया लोहा मिल के बराबर से शांति नर्सिंग होम, जिसे डॉक्टर राजेश कुमार चलाते हैं, निवासी ग्राम दलपुरा सलीम का 3 महीने का बेटा था जो बुखार से पीड़ित था। सलीम और उसकी पत्नी अपने बेटे को
इलाज के लिए शांति नर्सिंग होम में लेकर आए। डॉक्टर ने देखा तो इलाज करने का आश्वासन दिया, इलाज शुरू कर दिया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट बाद बच्चे की मौत हो गई। ये देखकर डॉक्टर और स्टाफ शांति नर्सिंग होम से फरार हो गया। थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस चौकी पनवाड़िया चौकी प्रभारी राम कुमार वशिष्ठ और रामपुर सीएमओ सत्यप्रकाश सिंह मौके पर पहुंच गए। शांति नर्सिंग होम सीज कर दिया गया है, लेकिन बच्चे के परिजनों ने पोस्टमार्टम और कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर राजेश कुमार जो भूतपूर्व हाउस सर्जन भी रहे हैं जिला अस्पताल में, पुराने हैं। तो यहाँ पे किसी नवजात बच्चे का 3-3.5 महीने का बच्चा है, तो उसकी इंजेक्शन से डेथ हो गई। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ था। तो बच्चे की माता भी हैं, उसके परिजन भी हैं, अन्य लोग भी हैं। अभी हमारा उनसे यही कहना है कि अगर आप लोग कुछ कार्रवाई चाहते हैं लीगल और कानूनी तौर पे, तो बच्चे का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर जो है मुकदमा पंजीकृत कैसे होगा। अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, इसके लिए पोस्टमार्टम अति आवश्यक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बच्चे की माताजी और परिजन उसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। तो कहना है बच्चे की मौत हुई है गलत इंजेक्शन। हाँ, परिजनों का ये कहना है बच्चे की मौत गलत इंजेक्शन से हुई है। कल भी ये यहाँ पे दिखाया गया बच्चे को है, आज भी यहीं पे दिखाया गया बच्चे को। और जैसा कि परिजनों का कहना है कि बच्चे को कुछ दवाई दी गई, पिलाई गई दवाई, उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और उससे बच्चे की मृत्यु हुई, जो कि आरोप हैं। सर, एक्सपायर दवाइयों को लेकर हॉस्पिटल वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? अगर एक्सपायर दवाई है तो ये तो बहुत हीनियस क्राइम है। एक्सपायर दवाई तो बहुत बड़ी बात है कि एक्सपायर दवाई का तो इस्तेमाल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए तो ड्रग डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग बहुत सख्त है। एक्सपायर दवाई तो उसके लिए तो कोई वही नहीं है। लेकिन अब कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है अभी इस स्टेज पे कहना मुश्किल है कि कौन सा लगाया गया। जैसा कि यहाँ आने मालूम पड़ा कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर राजेश जी जो हैं, वो थाने पे गए हुए हैं। बच्चे के माता और उनके परिजनों के अनुरोध पे बच्चे के चाचा भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई, तो कह रहे हैं कि उनके पिता आ जाएं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाएं तो उनसे ही बात हो जाए। किसी किस्म का जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं डाला जा सकता किसी पे, इसलिए परिवार की मर्जी सर्वोपरि है। जैसा चाहते हैं वैसा किया जाएगा। कानूनी क्या नाम है आपका? सरजीना, कहाँ की निवासी है? दलपुरा गांव बीसरा का मजरे। तो आज ये क्या मामला हुआ? मैं बच्चे को बुखार में लेके आई घर से। बुखार था मेरे बच्चे का। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे में बहुत तेज बुखार है। मेरा बच्चा खेल लिया था वैसे। फिर डॉक्टर साहब बोले हाँ बच्चा सही है। बोले इसे दवाई पिलाओ। उन्होंने दवाई पिलाई। दवाई पिलाने के बाद बोले पानी पिलाओ। पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद बोले इंजेक्शन लगा। उन्होंने कंपाउंडर को इंजेक्शन लिख के दिया। उन्होंने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई थी? हाँ, डॉक्टर साहब से मेरी एक बार बात नहीं हुई है, 4 बार बात हुई है। अगर बच्चे की हालत नाजुक थी तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि और ले जाओ? नहीं, मैंने कहा था खुद। हाँ। मैंने कि डॉक्टर साहब तुम्हारे बस की बात नहीं हो तो मैं अपने बच्चे को कहीं भी ले जा सकती हूँ। तो बोले मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। डॉक्टर साहब ने कुछ जिम्मेदारी ली? हाँ। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब कह रहे हैं मैं क्या करूँ। अच्छा, बच्चा किस समय एक्सपायर हुआ, किस समय खत्म हुआ? 12 बजे। आपने भर्ती कब किया था? भर्ती ना सुबह लेकर आए 11 बजे। 12 बजे खत्म हुआ? हाँ। तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं डॉक्टर साहब आपको? हमें तो डॉक्टर साहब से बात ही ना हुई है। वो तो चले गए तुरती, जैसे बच्चे ने दम तोड़ा है वो निकल के चले गए। स्टाफ भी गायब है? हाँ, पूरा स्टाफ गायब है। स्टाफ भी गायब है हॉस्पिटल से? तुम बच्चे ने क्या कसूर करा। तो ये आपको जो है पूरा स्टाफ गायब है? पूरा स्टाफ गायब है। इंजेक्शन लगाया था? हाँ, इंजेक्शन लगाया। बस इंजेक्शन का लगाना हुआ मेरे भैया पे जुल्म का। क्या नाम था आपके बच्चे का? मोहम्मद सिपान। पिताजी का है? सलीम। आप क्या चाह बताइए? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ आगे के लिए किसी का भी बच्चा है, ऐसा सब बच्चा तो सभी का है, ऐसा किसी के बच्चे के साथ में हक से आपके साथ हुआ है तो इसके खिलाफ आप डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं
सर मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि डॉक्टर का भी बच्चा खुद का होता, ऐसा होता तो उनका दिल क्या कहता। कार्रवाई चाहते हैं, बच्चे को पोस्टमार्टम नहीं कराना। पीएम कराना नहीं चाहते? ना। तहरीर दे दी आपने? तहरीर दे दी? तहरीर दे दी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। अदालत से फरार चल रहे बीमा माफियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने ढोल नगाड़े संग मुनादी कर घरों पर नोटिस चस्पा किए। गंभीर रोगों से ग्रसित इसत मरणासन अवस्था में पहुंच चुके लोगों के कागजों में हेर फेर कर मोटी रकम की पॉलिसी कर कथित बीमित की मृत्यु पर क्लेम हड़पने का घोरक धंधा लंबे अरसे से चल रहा था। एसएसपी अनुकृति शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने बीमा माफिया गैंग का भांडाफोड़ किया था और मुकदमे दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुकदमे से वांछित बबराला के मोहल्ला शिवपुरी निवासी सचिन गौरव, सोनू पुत्रगण गणेशी लाल शर्मा और उमेश पुत्र जगदीश के घरों पर पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करते हुए नोटिस चस्पा किए। कोतवाली प्रभारी अखिलेश प्रधान जब भारी पुलिस फोर्स के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र से मुनादी करते पहुंचे तो मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।